के दर्शन किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वार्षिक प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। जब पहला चुनाव 2003 में लड़ा था, उस समय भी मुझे पहला जनप्रतिनिधि बनाने का अगर हक जाता है तो आप लोगों का जाता है। मेरे पिताजी भी पेंशनर्स रहे और इस नाते में हमेशा मेरी आंखों में आपको पिता के रूप में देखता हूं। मैं किसी भी दायित्व को संभालूं, किसी भी जगह, किसी भी पद पर हूं, एक पिता के रूप में आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी संबल है, सबसे बड़ी ताकत है। और इसी संबल और इसी शक्ति के कारण मेरी कोशिश रहती है कि आपका बेटा जो भी दायित्व संभाले वो ठीक से संभाले, देश हित में संभाले और देश हित में काम करे, क्योंकि आपका जीवन इस तरीके का है, आपके संस्कार इसी तरीके के, क्योंकि पूरी जिंदगी के महत्वपूर्ण दिन आपने लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। राज्य के विकास के लिए काम किया है, व्यक्ति से जीवन के रूप में आपने लोगों को अच्छी शिक्षा, संस्कार देकर उनकी जीवन को एक दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र के लोग भी यहां बैठे हैं। दूर दराज के इलाके के अंदर जब सड़क नहीं होती थी, पानी नहीं हुआ करता था, बिजली नहीं हुआ करती थी, और दूर दराज के इलाके के अंदर भी आपने चिकित्सा जैसे मानवीय सेवा का काम किया। और इसीलिए शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो आज हम विकास देख रहे हैं, उस विकास की यात्रा में सबसे अहम योगदान आपका है। हम आजादी के 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा को मना रहे हैं। और इस लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश को बहुत विकास की नई समृद्धि की ओर ले गए, राज्य को समृद्धशील किया, विकास किया। और जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो इस अमृत महोत्सव में जो कुछ भी विकास के पैमाने को लेकर हम यहां पहुंचे हैं, आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, जब आजादी का शताब्दी वर्ष हो तो दुनिया भारत के अंदर आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा युग का देश बने। और इसीलिए इसी संकल्प के साथ उन्होंने आने वाले समय के अंदर 100 साल की योजना बनाई कि आने वाले 25 साल के अंदर भारत कैसा होना चाहिए, राज्य कैसे होने चाहिए। और उसी परिकल्पना के साथ उन्होंने 25 साल की योजना बनाई है। मेरा आपसे भी ये अनुरोध है, आग्रह है, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, जिस क्षेत्र से आप रिटायर्ड हुए
उसमें आपका अनुभव, आपकी कार्यशैली, नीतियां बनाना, कार्य योजना बनाना, नीतियों को एग्जीक्यूट करने का एक लंबा अनुभव रहा है। हमें भी इसी तरीके की कार्य योजना बनानी चाहिए कि हम किस तरीके से हमारे क्षेत्र के का एक आदर्श विकास कर सकें। समाज के तमाम तबकों के अंदर जो अभाव में वंचित हैं, गरीब हैं, उनके जीवन को कैसे बदल सकते हैं, उनके जीवन के सामाजिक आर्थिक बदलाव कैसे ला सकते हैं। निश्चित रूप से आपका अनुभव मुझे नया मार्गदर्शन देगा। मुझे कोटा की जनता ने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया है। इसलिए मेरा दायित्व बन जाता है सीएम अशोक गहलोत की तस्वीरें